ये झंडे लेकर आए हुए भाई, ये हमारे लिए तमाम किया और ये मसाइल के लिए इंशाल्लाह हल करेंगे। नहीं मसाइल के लिए आप लोग धरना दे के बैठे, हम धरना बैठे हमने का पकौड़ों का और चाय का इंतजाम किया हमारे लिए बहुत शुक्रिया। और ये कि आप मसाइल हल के लिए हाफिज साहब के साथ ताउन करें हमारे। अरे हाफिज साहब के साथ ताउन करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अगर मेरे अकब में दिखाएं तो ये बेल ऑफ होप जो कि गवर्नर हाउस, बेटा थोड़ा सा बेल ऑफ होप दिखाएं, की एक पहचान है पूरे पाकिस्तान में। और आज पूरा दिन मीडिया पर जमाते इस्लामी के एक ज़िम्मेदार जो कि सेंट्रल के इलाके के नाइब अमीर हैं, उन्होंने इस बेल ऑफ होप को बजाकर जो डिमांड की वो मैंने मीडिया पर देखी। वो डिमांड थी कि गवर्नर साहब ने जो हमसे पकौड़ों का वादा किया है वो पकौड़े कहाँ हैं। हम धरना दे के बैठे हैं और पकौड़े नहीं हैं। तो मैंने ये समझा कि उनकी जो डिमांड्स हैं उसमें एक डिमांड घंटी बजाकर इन पकौड़ों की है। तो जो भी शख्स ये बेल बजाता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको ना उम्मीद ना लौटाएं। तो सहाफ़ी भाइयों और मीडिया के सामने आप देख लें कि बाकायदा तौर पर यहाँ पर पकौड़ों, समोसों, चाय का इंतज़ाम है। और हमारे जमात इस्लामी के दोस्त सारे अभी यहाँ मैंने ख़ुद उनको अपने हाथ से पकौड़े पेश किए हैं। तो पहली डिमांड जो उनके जमात के एक नुमाइंदे की जानिब से बेल ऑफ होप पर आई, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मैंने पूरी कर दी है। अब बात कर लेते हैं जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने अभी बयान में बात की है। तो मैं हाफिज़ साहब को दावत देता हूँ मनाजरे की भी और बैठकर बातचीत करने की। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि अपोजिशन में रहते हुए भी हाफिज़ साहब ने इतनी आवाज़ मसाइल की नहीं उठाई जितनी बहैसियत गवर्नर सिंध मैंने अब तक उठाई है। मेरे पास भी आसान रास्ता था कि मैं भी इस गवर्नर हाउस में अंदर बैठ जाता। उन्होंने धरने की शक्ल में बैठे, मैं वैसे बैठ जाता, लेकिन मैंने बैठना मुनासिब न समझा, उनका हल निकाला। आज कोई सियासी जमात बशमूल जमात इस्लामी के और मैं खुद भी या कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि बिजली का बिल किसी का ज़्यादा आए। ना कोई हुकूमत चाहेगी ना अपोजिशन चाहेगी। ये मसाइल हैं, इनका हल निकालना है हमने। और हल धरनों से नहीं होता, हल निकलता है बैठकर बातचीत से। और ना हल अब कोई अकेले निकाल सकता है। हम मिसालें दे सकते हैं कि अगर शहर में बात क्राइम की थी तो इस गवर्नर हाउस ने हल निकाला कि लाएं अपनी FIR और यहाँ से मोटर बाइक ले जाएं। अगर बात बेरोज़गारी की थी तो हमने हल निकाला, आएं और राशन ले जाएं। लाखों राशन बांटे और बांट रहे हैं। अगर बात आई तालीम की तो हमने यहाँ गवर्नर हाउस में IT यूनिवर्सिटी का क़याम किया, हमने हल निकाला। अगर बात थी रोज़गार की तो हमने रोज़गार स्कीम निकाली।
अगर बात थी बिजली के बहरान की तो हमने सोलर सिस्टम देने का ऐलान किया। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, मसले के हल निकालने हैं हमने बैठ के। हम एक दूसरे को तनकीद करके हल नहीं निकाल सकते। हर चीज़ का हल मौजूद है। आप बताएं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कहाँ चलना है हल निकालने के लिए? मेरे पास तो आप जब तक चाहें बैठे, ये गवर्नर हाउस आपका है। मेरे तो तमाम ही आपके जमात इस्लामी वाले दोस्त हैं, भाई हैं। मैंने मोहब्बत का इजहार किया। मैंने टैक्स के पैसों से चाय, बिस्किट, पानी या पकोड़े नहीं भिजवाए। मैं तो अपनी तनख्वाह भी नहीं लेता। मैंने तो मोहब्बत और प्यार का इजहार किया है, क्योंकि हम तो वो पाकिस्तानी कौम है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जो पायलट हमने गिरा लिया था, आज से अनिनंद, क्या नाम था उसका, अभिनंद, उसको भी चाय पिला के भेजी थी। तो चाय तो हमारी एक रिवायत है, तो दुश्मन को पिलाते हैं। तो आप तो हमारे सब भाई हैं, मेरे भाई, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं। तो मैं, जब तक आप बैठे हैं, इस गवर्नर हाउस के दरवाजे भी खुले हैं। मसाइल के हल के लिए जहाँ मुझे आप बुलाएंगे, मैं आपके साथ चलूँगा। मसाइल का हल मेरे पास मौजूद है। मैंने हुकूमती ताउन के बग़ैर, हुकूमती माशी हेल्प के बग़ैर हमने यहाँ पर हल निकाले हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप एक बार आएँ मेरे पास, बैठें। धरने तो आप महीना दे लेंगे। आप कहेंगे मैं तीनों टाइम नाश्ता, खाना, रात का हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ जो मेरे बस में है। आपने लोगों के हल निकालने हैं तो मेरे पास आईटी यूनिवर्सिटी है जहाँ $300 से $600 कमाया जा सकता है। आपके लोगों की मोटर बाइकें चोरी हो गई हैं, मुझे FIR दें, मैं आपके थ्रू मोटरसाइकिलें देने को तैयार हूँ। आपके लोग लैपटॉप लेना चाहते हैं, हमें दरख्वास्त दें, हम लैपटॉप देंगे। मेरे पास लोगों के मसाइल का हल है, आपके धरने का हल नहीं है। क्योंकि सियासत ना मैं बिलीव करता हूँ और ना सियासत से आज तक हल निकला है। आज आप लिख लें, आज नहीं तो आप 5 दिन बाद चले जाएंगे, लोगों को बिठाकर, लोगों का टाइम ज़ाया कर कर। लेकिन मुझे आपकी नीयत पर शक नहीं है। मैं आपकी और आपके तमाम शुरका की इज़्ज़त करता हूँ। गवर्नर हाउस में उनको वेलकम करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम सब एक साथ बैठकर आपकी मुशावरत से आपको बड़ा बनाकर तमाम चीज़ों का हल निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा गवर्नर साहब, अभी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने खिताब किया, उसमें कहा कि हमारी बात हो गई थी, पकोड़े और कढ़ाई को बीच में नहीं लाएंगे। अब गवर्नर साहब ने दोबारा इस बात को छेड़ दिया, तो क्या ये उनकी जानिब से आप शरारत कोई हो रही है या वाकई खातिर तवाज़ा करने के लिए किया है? देखिए, मुझे तो जमात इस्लामी के दोस्तों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करके चाय और पानी का शुक्रिया अदा किया था। उन्हीं की जानिब से मैंने तो नाम भी बता दिया कि सेंट्रल के उनके नाइब अमीर ने घंटी बजाकर पकोड़े मांगे और आज पूरा दिन मीडिया पर चलता रहा है, आप ही के चैनल्स पर। तो मैंने ये कहा कि अगर बेल ऑफ होप पर पकोड़े मांगे जा रहे हैं तो फिर आप कहेंगे यार उन्होंने सिर्फ पकोड़े ही मांगे थे, यहाँ के वो भी नहीं दिए आपने। तो मैंने तो इतना बड़ा इंतज़ाम किया और आप देखें कितना रश लगा हुआ है और लोग पकोड़े और चाय से इस बारिश में महफूज हो रहे हैं। मतलब आप देखें कि लोगों की जो ख्वाहिश थी उनकी, मैंने तो वो पूरी की है। अगर वो डिनाई कर दें कि उनके किसी जमात के रुकन ने ये घंटी नहीं बजाई और पकोड़े नहीं मांगे, तो मैं फिर ये पकोड़े हटा लेता हूँ। अच्छा, उन्होंने आज मुतालबा भी ये किया कि 1300 हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ये बोल रहे हैं कि ये तो आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये ख़त्म कर दें और 1300 सीसी कार पे आ जाए, वो कब आएंगे आप? देखें, हाफिज़ नईम साहब मेरे भाई हैं। मैं जब गवर्नर बना तो ये गाड़ियाँ 20 साल पुरानी हैं। अगर 1300 सीसी फिर एक नई गाड़ी ख़रीदें तो खर्चा ही होगा, लेकिन अगर हाफिज़ साहब 1300 सीसी मुझे भिजवा दें तो ये मेरा वादा है कि मैं उसमें कल से ट्रैवल करूँगा।